आज हम बात करने वाले हैं चिकनगुनिया के बारे में। मैं डॉक्टर सुमन सौरभ डी केयर की तरफ से आपको चिकनगुनिया और थोड़ा बहुत डेंगू के बारे में आपको बताना चाहूँगा। अभी सीज़न चेंज हुआ है और मॉनसून्स, बारिश, इन सब की वजह से कुछ बीमारियां जो हैं वो बढ़ जाएंगी और बारिश और पानी की वजह से मच्छर का जो है पॉपुलेशन वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डेंगू और चिकनगुनिया। तो आज के इस वीडियो में हम मेनली चिकनगुनिया पे बात करेंगे और इसके लक्षण और इसकी इलाज और इसके बचाव। तो सबसे पहले जानते हैं कि चिकनगुनिया है क्या। तो चिकनगुनिया एक वायरस से होने वाला एक बीमारी है और ये वेक्टर बॉर्न है। वेक्टर बॉर्न मतलब इसको ट्रांसमिट करने के लिए एक वेक्टर की ज़रूरत होती है, एक व्हीकल की ज़रूरत होती है। मतलब किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए वेक्टर की ज़रूरत होती है। तो ये वेक्टर कौन है? ये वेक्टर मच्छर है, एडिस एजिप्टाई। और कुछ लोगों को शायद पता हो, एडिस एजिप्टाई डेंगू फीवर भी करता है। तो ये वही मच्छर है जो डेंगू भी फैलाता है और चिकनगुनिया भी फैलाता है। चिकनगुनिया के लक्षण, तो इसके लक्षण डेंगू जैसे ही होते हैं, बट थोड़ा सा इसमें जोड़ों का दर्द ज़्यादा रहता है। तो इसके लक्षण जो हैं वो बुखार, सर में दर्द, रैशेज़ वगैरह शरीर पे आना और जोड़ों का दर्द। तो ये मेन फीचर्स हैं इसके। जोड़ों का दर्द जो है वो थोड़े समय तक रह सकता है और कुछ इंडिविजुअल्स में थोड़ा लंबा भी चल सकता है, 2, 4, 6 महीने तक जा सकता है। तो जैसे ही आपको ये लक्षण आते हैं तो क्या करें? तो इन लक्षण को आने के बाद आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, जो आपका सारे टेस्ट करवाएंगे, जिसमें मलेरिया, डेंगू ये सब रूल आउट होंगे, तब जाके चिकनगुनिया कंफर्म होगा। चिकनगुनिया का फिर ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट जो है वो आप खुद से दवाइयाँ ना लें। ट्रीटमेंट ऑफ चिकनगुनिया में सबसे ज़रूरी बात, इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि कॉम्बीफ्लैम, एस्पिरिन और कोई भी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ना लें। जैसे आपको कि बुखार होता है या शरीर के जोड़ों में दर्द या शरीर में दर्द, इन सब चीज़ों के लिए लोग पेन किलर्स लेते हैं। तो पेन किलर्स को चॉइस बहुत क्रूशियल है, क्योंकि एस्पिरिन, कॉम्बीफ्लैम में ब्रूफेन होता है। तो ब्रूफेन, एस्पिरिन, इन सब से जो कॉम्प्लिकेशंस हैं डेंगू एज वेल एज चिकनगुनिया, दोनों के कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं। तो क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए? पैरासीटामोल, सिर्फ और सिर्फ पैरासीटामोल। पैरासीटामोल आपके फीवर को भी कम करता है। फॉर एडल्ट्स की डोजिंग 500 मिलीग्राम होती है और पेन किलर डोजिंग जो होती है वो 1 ग्राम होती है। इसीलिए इट्स बेटर टू कंसल्ट द डॉक्टर, और डॉक्टर आपको आपके सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करेगा। तो ट्रीटमेंट ऑफ चिकनगुनिया, इसमें सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट मतलब लक्षण के हिसाब से मैनेज करते हैं। तो जैसे जोड़ों का दर्द और रैशेज़, खुजली, हेडेक, इन सब के लिए पैरासीटामोल, एंटीहिस्टामिनिक जैसे लीवोसिट्रिजिन, लैक्टोकैलामाइन लोशन, और इसके अलावा सबसे ज़रूरी जो मेन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो है रिहाइड्रेशन। तो शरीर में पानी की कमी नहीं होने देना है, खुद को रिहाइड्रेट करना है। जैसे कि सबसे बेस्ट होता है ORS। ORS को आप 1.5 से 2 लीटर एवरी 24 आवर्स में कंज्यूम कर लीजिए, इन एडिशन टू पानी, दूध, चाय, जो भी आप अदर लिक्विड्स ले रहे हैं। तो ORS को आप ले सकते हैं। बाकी फलों का जूस जो कि फ्रेश हो, पैकेट और बॉक्स वाला नहीं, नारियल पानी। तो हाइड्रेशन सही रखेंगे तो आपका जो लक्षण की जो तीव्रता है, जो सिवियरिटी है, वो कम हो सकती है और आपको दिक्कत कम होगी, प्लस आपकी रिकवरी भी फास्ट हो सकती है। तो ट्रीटमेंट में मेन जो है वो सिम्टोमेटिक है और रिहाइड्रेशन है, कि आप खुद को हाइड्रेट रखें। बाकी इसके रिस्क फैक्टर्स, डेंजर साइंस क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि डेंजर साइंस में आपको वॉमिटिंग शुरू होना है ना, उसके अलावा ब्लीडिंग होना कहीं से भी, जैसे वॉमिट में ब्लड आना या खांसी में ब्लड आना या यूरिन के रास्ते से ब्लड आना या लैट्रिन के रास्ते से ब्लड आना, ये नॉर्मल नहीं है। इसका मतलब अंदर कुछ ब्लीडिंग हो रहा है। हालांकि चिकनगुनिया में प्लेटलेट्स ज़्यादा अफेक्ट नहीं होते हैं, बट कुछ केसेस में प्लेटलेट्स भी अफेक्ट हो सकते हैं। डेंगू में ये सारे रेड फ्लैग साइंस हैं जो कि चिकनगुनिया में भी सेम है। तो इन रेड फ्लैग साइंस आने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और अपने जो भी रिक्वायर्ड लैब टेस्ट हैं वो करवाएं। आखिरी में हम आते हैं प्रिवेंशन पे। तो किसी भी रोग के लिए बचने का सबसे बढ़िया तरीका रहता है कि बचाओ। प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट सोल्यूशन।
तो प्रिवेंशन क्या है, तो इसका हमें वेक्टर कंट्रोल करना पड़ता है। वेक्टर कंट्रोल जैसे मच्छर को कंट्रोल करना पड़ता है। अब इसके दो तरीके हैं, एंटी एडल्ट मेजर्स और एंटी लार्वल मेजर्स। तो जो एडल्ट मस्क्यूटोज हैं उनसे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सन डाउन स्लीव्स डाउन, जैसे ही शाम होती है ट्राई टू वेयर फुल स्लीव्स, जैसे कपड़े जो हैं वो फुल स्लीव्स पहने। अगर आप आउटडोर्स में हैं, बाहर हैं, तो फुल स्लीव्स कपड़े रहेंगे, प्रोटेक्टिव रहेंगे। इसको पर्सनल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग भी कहते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी कहते हैं। तो आप खुद को अगर कवर्ड रखेंगे तो मच्छर के बाइट से बच जाएंगे। इसके अलावा जैसे अगर आपके बच्चे बाहर खेलने जा रहे हैं, गेम्स में आउटडोर एक्टिविटी करने के लिए जा रहे हैं, तो उनके कपड़ों पे आप फैब्रिक वाला वो भी लगा सकते हैं, मॉस्किटो रेपेलेंट, जिससे मच्छर कम आए। या फिर मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम आती है, ओडोमॉस और ये सब, तो वो क्रीम लगा करके बाहर खेलने जा सकते हैं जिससे मच्छर ना काटे। तो ये हो गए एंटी एडल्ट मेजर्स। एंटी लार्वल मेजर्स, जैसे उनको पनपने ना दें मच्छरों को। तो पानी का कहीं भी अगर आपके घर में या आसपास पानी का जमा होने का अगर कुछ है तो आपको उसको अवॉइड करना है, उसको ख़त्म करना है। जैसे कि टूटे हुए गमले, कोई टूटी हुई टिन शेड्स और बाल्टियाँ या कोई पुराने बर्तन, और इन सब चीज़ों के वजह से जहाँ पानी इकट्ठा हो सकता है। एडिस एजिप्टी साफ़ पानी में होता है, साफ़ इकट्ठे पानी में होता है। तो साफ़ पानी जहाँ इकट्ठा हो सके, बारिश का टाइम है, कहीं भी इकट्ठा पानी हो सकता है, साफ़ पानी होगा, वहाँ पे एडिस एजिप्टाई अपने अंडे दे सकता है और वहाँ पे लार्वा निकल सकता है। तो एंटी लार्वल मेजर्स में पानी को पहले उनके ब्रीडिंग ग्राउंड्स को आपको कंट्रोल करना है। उसके बाद आप उस पर स्प्रे भी करवा सकते हैं, जो हाइजीन केमिकल्स के स्प्रे होते हैं, मैलाथाइन वगैरह के। और फिर रेसिडुअल स्प्रे दीवालों पे किया जाता है ताकि उस पर भी हो, और ड्रेनेज में भी किया जाता है। तो ये रेसिडुअल स्प्रे जो होता है वो जनरली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन करती है, वरना आप खुद से भी कर सकते हैं नेसेसरी गाइडेंस के साथ। तो एंटी लार्वल और एंटी एडल्ट मेजर्स आपने देखे। इसके अलावा आप रात में अगर आपके यहाँ पे मच्छरदानी है तो वो आप इस्तेमाल करें, क्योंकि रात में मच्छरों से बचने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। और शाम के टाइम और सुबह के टाइम कोशिश करें कि पर्दे, खिड़की ये सब बंद रखें। जाली अगर मैश वाला हो तो वो रखें ताकि मच्छर ना आ पाए। और कुछ देखा गया है कि एयर कंडीशन को यूज़ करने में, एसी यूज़ करने पे जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप हो जाता है और मच्छर का जो इंसिडेंस है, मॉस्किटो बाइट्स का इंसिडेंस है, वो कम हो जाता है। तो बेसिकली हमने देखा कि चिकनगुनिया कैसे होता है, इसके लक्षण क्या हैं और इसके रेड फ्लैग साइंस क्या है, डेंजर साइंस क्या है, जिसमें तुरंत आपको चिकित्सा और सलाह लेनी चाहिए। और इसके अलावा इसका ट्रीटमेंट क्या है, और आखिरी में हमने देखा कि प्रिवेंशन कैसे है। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो। तो स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्ते।